हेलो एवरीवन, आप सभी को बता दूं कि जैसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस किया हुआ था, सेम वैसे ही लेकर के आ चुका हूँ सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। जितने सारे क्वेश्चंस हमसे कलेक्ट हो पाया है अभी तक, वो मैं कलेक्ट किया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे फॉरवर्ड किया है वही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो भी कुछ गलत होगा आपसे भी बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करना कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका आया, यदि आपका सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन रहा हो। सेम ऐसे ही मैं थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। और आप सभी के लिए ये पेपर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो जिनका नेक्स्ट एग्जाम कल है, परसों या 5 तारीख तक एग्जाम है, तो वो इसके अकॉर्डिंग वो अपना ये लगा सकते हैं, इस बेस पे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। तो आप सभी देख लेना। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे पूछा गया है कि एपीकल्चर का किससे संबंध है। एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे अभी नहीं पता है, मुझे याद नहीं है, तो आप सभी गूगल पे सर्च कर लेना या अपने बुक से फाइंड कर लेना, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है, इससे रिलेटेड शायद था, तो आप देख लेना। दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, इस पर थोड़ा आप फोकस करना है एंशिएंट हिस्ट्री से, और खास करके महात्मा गांधी का जो काल था वो लेकर के चलना, ठीक है। उसके बाद बताओ, आपको नीचे चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं अनुसूची से रिलेटेड भी पूछा गया है। 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल कानून, दल बदल अधिनियम आता है। तो अनुसूची वाला आपको मैंने पहले भी बताया था, अनुसूची वाला पिछले फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था, 3-4 क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है। यहाँ पे साइंस से देख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को का यूज किस में होता है, तो मतदान में स्याही के प्रयोग में होता है। जब हम मतदान के लिए जाते हैं तो मुझे ये एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आप इसके बाद मतदान नहीं कर सकते, आपका वो स्याही लगा होता है। वो मैंगो का जो रासायनिक नाम है वो मैग्नीफिसिया इंडिया है। उसके बाद बता दूं, केसर की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, ये भी पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो ये आप सभी का क्लियर हो गया। एटीपी का पूछा हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्लनाशक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा हुआ था। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा हुआ था, तो वो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है जो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबको नोट कर रखा है बारी बारी से। बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो अमेरिका में हुई थी वो 16 दिसंबर 1973 को हुई थी, ठीक है। 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, कब लागू हुआ था, 1911 को गाया गया था, 1950 को लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट आप पूछा नहीं गया था, बट मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसलिए रख दिया हूँ, क्योंकि जब बोस्टन चाय पार्टी घटना भी 1773 में हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट भी 1773 में लागू हुआ था, इसलिए मैंने लगा दिया। इसके 99% चांस है नेक्स्ट शिफ्ट में आने के। चरकुल्ला नृत्य जो है वो यूपी में होता है। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि डांस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी का हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आप सभी डांस जो किस राज्य का क्या डांस है वो आप सभी याद कर लेना अच्छे तरीके से। जीएसटी कौन ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो आप सभी को पता होगा कि खाने की जो भी सामान होता है, दाल फल सब्जी, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, ये भी पूछा गया था। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, तो मुझे अभी याद नहीं है, आप सभी सर्च कर लेना गूगल पे जाकर के, और आप सभी को ये पता चल गया होगा कि क्या लेवल हम लोग का है और इसमें मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी को थर्ड शिफ्ट में और आने वाले हर एक एग्जाम में दिखेंगे इसी से रिलेटेड। मे भी हो सकता है कि सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चंस है, कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो देख लेना आप सभी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक शिफ्ट का सही से जितना हो सके मैं अपने अकॉर्डिंग सही क्वेश्चंस लाने का कोशिश करूँगा, आप सभी के समक्ष लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।